स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 है। जिस तरह हमने 1.1 को कंप्लीट किया है, इसी तरह 1.2 को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। ये वही कम्प्लेक्स नंबर है जो हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर हल किया था। कम्प्लेक्स नंबर हमने आपको बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर वो होता है a प्लस बी एओटा की फॉर्म में होता है। मतलब जिस तरह उसका सवाल नंबर इसका पहला है, पार्ट नंबर उसका पहला 2 + 5 एओटा ब्रैकेट इसकी आगे से क्लोज है प्लस 3 - जी एओटा। अब क्या करना है, बीच में प्लस का साइन है, हमने क्या करना है, सिंपल इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देना है और बाकी हमने सेम एज इट इज़ वही लिख देना है सारे का सारा। 2 + 5 एओटा प्लस ब्रैकेट को ओपन किया 3 - जी एओटा हमने कर दिया। आगे फिर हमने क्या किया, जो थे रियल नंबर जिसके साथ एओटा नहीं था, जिस तरह 2 + 3 था, हमने इन दोनों को इकट्ठा किया और 5 एओटा - जी एओटा, जो एओटा वाली रकम थी, हमने उनको सेपरेट कर लिया। अब इन दोनों को हम ये देखें, इसके साथ +2 है और +3 है, हमने क्या किया, दोनों को जमा किया, 5 आ गया और दोनों में से एओटा कॉमन आ रहा है, एओटा कॉमन ले लिया, 5 - जी आ गया। तो इसको हमने लिखना था a + बी एओटा की फॉर्म में। तो ये a की रकम आ गई और ये किसकी आ गई, b की, और साथ में क्या आ गया, ये एओटा आ गया। ये था इसका फाइनल आंसर। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है 16 - 3 एओटा प्लस 9 + 2 एओटा। वही ऊपर वाला तरीका का सारा, 16 - 3 एओटा प्लस ब्रैकेट को ओपन किया, 9 + 2 एओटा आ गया। अब जो एओटा के बगैर थी, हमने उन दोनों को इकट्ठा किया, 16 + 9 ये लिख लिया, -3 एओटा बच गया और इधर +2 एओटा रह गया। और 16 और 9 आपस में इनको जमा करें तो कितना आता है, 25। -3 में से +2 को अगर निकाल दें तो साइन बड़ी रकम का आ गया। 3 में से जब 2 को निकाल देंगे तो अकेला एओटा बच जाएगा। एक इसके साथ नहीं लिखते क्योंकि वैसे ही पता होता है जिसका कोएफिशिएंट कोई ना हो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो ये एओटा a + बी एओटा की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है 9 - 2 एओटा -7 - 3 एओटा। अब इसमें ऊपर प्लस का साइन था और इधर क्या है, माइनस का साइन आ रहा है। और जहाँ पे बाहर माइनस हो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो अंदर वाले साइन होते हैं वो सारे चेंज किए जाते हैं। 9 - 2 एओटा वैसे ही रह गया, -7 माइनस प्लस ये 3 एओटा वैसे ही आ गया। उसके बाद फिर जो एओटा के बगैर है उनको इकट्ठा कर लें, 9 ये है और -7 ये लिख लिया और उसके बाद बच गया -2 एओटा और +3 एओटा रह गया। 9 में से अगर 7 को माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाता है, 2 आ गया। और प्लस साइन हमेशा बड़ी रकम का, 3 में से 2 एओटा को माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा, प्लस का एओटा आ गया। और ये था a + बी एओटा की फॉर्म में इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 11 + 9 एओटा -9 - 7 एओटा। अब इसमें देखें वही माइनस वाला, ये दूसरा पार्ट है, जिस तरह पहला हमने किया माइनस वाला वही है, उसी तरह करना है इसको भी। 11 + 9 एओटा वैसे ही आ गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -9 आ गया, माइनस प्लस ये 7 एओटा वैसे ही आ गया। अब जो एओटा के बगैर है उनको अलग कर लें, 11 - 9 को हमने अलग लिखा, +9 एओटा और +7 एओटा हमने अलग किया। 11 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, पीछे 2 रह जाएगा। और 9 एओटा +7 एओटा जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 एओटा इसका आंसर आ जाएगा, a + बी एओटा। ये देखें, ये a प्लस ये b की रकम है और साथ में एओटा। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको हमने लिखना होता है। उसके बाद इसका 5 वाला पार्ट 3 + 4 एओटा 2 - 3 एओटा। अब इसके अंदर ना माइनस है ना प्लस है, वैसे ही दे रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 एओटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बाहर लिखा, आगे ये वाले रकम a - बी एओटा यानी कि 2 - 3 एओटा
उसके बाद 4 एओटा को लिखा और इसी को दोबारा लिखा 2 माइनस 3 एओटा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 एओटा। फिर 4 एओटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जब 4 एओटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 एओटा, प्लस माइनस माइनस, और 4 एओटा को जब 3 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एओटा, जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 6 वैसे ही आ गया, ये 9 एओटा प्लस 8 एओटा वैसे ही लिखा, माइनस 12। फिर हमें पता है कि जो एओटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। हमने एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। 6 माइनस 9 एओटा प्लस 8 एओटा, माइनस और माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई। 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही रह जाएगा। फिर हमको जो एओटा के बगैर होंगे उनको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। 6 प्लस 12 माइनस 9 एओटा और प्लस 8 एओटा, ये हमने अलग एओटा वाली को अलग कर लिया और जो दूसरी थी रियल नंबर उनको हमने अलग कर लिया। 12 और 6 कितनी हो गई, 18, माइनस 9 एओटा में से जमा 8 एओटा को जब माइनस करेंगे, साइन बड़ी रकम का, 9 में से 8 को निकाल दिया तो अकेला 1 एओटा रह गया। इसी तरह इसका है पार्ट नंबर 6 है 5 माइनस 2 एओटा और 3 माइनस 4 एओटा। पार्ट नंबर 6 है 5 माइनस 2 एओटा और 3 माइनस 4 एओटा। ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 एओटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 15 वैसे ही आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 एओटा आ गया, -2 एओटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 एओटा, माइनस माइनस प्लस हो गई, और जब 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 एओटा स्क्वायर आ गया। 15 -20 और -6 जब एक जैसी रकमें हों और उनके साथ एक जैसा साइन आ जाए तो वो प्लस माइनस हो रही हो तो जो वैसे जो साइन होता है वो वही रह जाता है और जो हिस्से होते हैं वो आपस में कोएफिशिएंट जमा हो जाते हैं। ये जैसे ये -20 था और ये -6 था, माइनस वैसे ही आ गया, 20 में से 6 को जमा किया तो कितना आ गया, 26 एओटा आ गया। प्लस वैसे ही लिखा, 8 भी वैसे ही लिखा। एटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, -1 लिख दिया। 15 -26 एओटा प्लस माइनस -8 आ गया, और जो रियल नंबर है उनको इकट्ठा कर लो, जैसे 15 और -8 ये हमने अलग लिखा और -26 एओटा अलग लिखा। 15 में से 8 को निकाल दिया तो कितना रह गया, 7 आ गया, और बाकी पीछे क्या रह गया, -26 एओटा, यानी कि A - B एओटा की फॉर्म में ये भी आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 7 है 3 - 5 एओटा डिवाइडेड 2 - 4 एओटा। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको क्या करेंगे, बटे की शक्ल के अंदर लिखेंगे। 3 - 5 एओटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 एओटा, और बटे के अंदर इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी रकम का साइन चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि रैशनलाइज करेंगे। अब उसी तरह ऊपर वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 को वैसे ही लिखा, 2 + 4 एओटा वैसे ही आ गया, -5 एओटा लिखा, 2 + 4 एओटा वैसे ही आ गया, बटे में A - B A + B, ये फार्मूला होता है A + B A - B = A² - B²। ये वाली वैल्यू A की होती है और ये वाली वैल्यू B की होती है, तो हमने A का स्क्वायर बना लिया माइनस दूसरी रकम यानी कि B का स्क्वायर बना लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें 3 2 जार 6 प्लस 3 4 जार 12 एओटा, माइनस 5 2 जार 10 एओटा, माइनस प्लस माइनस, जब 4 एओटा 5 एओटा 4 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो 20 एओटा स्क्वायर आ जाएगा, और इनके जब स्क्वायर ओपन करेंगे 2 2 जार 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और एओटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 6 प्लस 12 में से 10 को निकाला प्लस 2 एओटा आ गया, -20
-20 और एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 को पुट कर दिया। ये आ गया 6 + 2 एओटा माइनस माइनस प्लस आ गया और ये 20 वैसे ही आ गया। बटे के अंदर क्या चीज़ बचेगी 4 ये आ गया -16 और एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 रह जाएगा। उसके बाद आगे हमने क्या किया, जो रियल नंबर हैं इनको आपस में जमा किया, ये 6 है और ये 20 है, ये दोनों मिलकर 26 हो गए और 2 एओटा वैसे का वैसे ही आ गया। बटे के अंदर 16 और 4 कितने हो गए 20 आ गया। फिर हम का जो बटे के अंदर 20 है ये अलग अलग कर देंगे, रियल के साथ अलग लिखेंगे, इमेजिनरी के साथ अलग लिखेंगे। 26/20 साइन बीच में प्लस का वो लिखा, 2/20 को वैसे ही लिखा और साथ में एओटा का साइन लिखा क्योंकि इमेजिनरी के साथ एओटा ही आता है। फिर क्या किया, इसको कट कर दिया, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 2 1s are 2, साथ में 0। ये आ गया 13/10 आ गया प्लस 2 1s are 2 और 2 10s are 20। ये आ गया 1/10, साथ में क्या आ गया एओटा आ गया। A + B एओटा की फॉर्म में इसका भी आंसर आ गया। ये इसका लास्ट पार्ट है 8 वाला, 5 + 2 एओटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 एओटा। पहले 7 पार्ट की तरह इसको भी डिवाइड करेंगे, 5 + 2 एओटा ओवर 6 - 3 एओटा। जो बटे के अंदर वैल्यू है इसको रिमूव करने के लिए हम इसी के साथ रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के साथ हम डिवाइड करेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वैसे ही आ जाएगा, ये दोनों वैसे, 2 एओटा लिखा, ये दोनों वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद ये इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 - 3 एओटा 6 + 3 एओटा। ये फार्मूला होता है a - b और a + b = a² - b²। यानी अगर पहले रियल नंबर एक जैसे आ जाएं और इमेजिनरी वाले एक जैसे आ जाएं, बीच में साइन प्लस का और माइनस का हो, तो फार्मूला लगाया जाता है a² - b²। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू। उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करें, 5 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा और 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 एओटा आएगा और 2 एओटा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 12 एओटा। 2 एओटा जब 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे 36 और माइनस वैसे 3 का स्क्वायर 9, एओटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो एओटा स्क्वायर आएगा। 30 वैसे ही आ गया। 15 और 12 आपस में जमा किया, दोनों का साइन एक ही है, प्लस आएगा। 27 एओटा प्लस 6 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, 36 वैसे ही आ गया। -9 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, 30 वैसे ही आ गया। प्लस 27 एओटा प्लस -6 आ गया, 36 वैसे ही आया, माइनस प्लस 9 एओटा आ गया। उसके बाद बच गया 30 में से 6 को निकाला 24 प्लस 27 एओटा और डिवाइड में 36 और प्लस 9 45 आ गया। पिछले सवाल की तरह इसका भी जो है जो बटे के अंदर रकम है वैल्यू है, ये दोनों की है, अलग अलग कर देंगे। ये आ गया 24/45 प्लस 27/45 एओटा। जब इसको कट कर दिया तो ये आ गया 3 पे किया, 3 8 बार 24 होता है और 3 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15, 8/15 प्लस ये आ गया 9 3s are 27, 9 5s are 45 आ गया और 3/5 एओटा। ये बात की फॉर्म a + b एओटा की। ये था क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का जो कि कंप्लीट हुआ और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे।